पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज न शुरू होने पर सपा का प्रदर्शन। डीआईओएस ऑफिस पहुंचकर सपा नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। मौजूदा सत्र में विद्यालय चालू करने की मांग 2 साल पहले सांसद डिंपल यादव ने किया था। विद्यालय की बिल्डिंग का शुभारंभ उद्घाटन। इस संबंध में सफेद हाथी बनी राजकीय विद्यालय की बिल्डिंग। सपा नेता नवाब सिंह का ऐलान, जल्द ना शुरू हुआ तो शिक्षाकार तो होगा आंदोलन। सपा नेताओं ने डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन। फिरोज बारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। ठीक है भैया, किस तरह का ज्ञापन था? सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है। 2 वर्ष पूर्व माननीय सांसद 2 वर्ष पूर्व से विद्यालय बना खड़ा है। माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने प्रयास किया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने समधन में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, इंटर कॉलेज बनवाया। पूरा विद्यालय खड़ा है वीआईपी बना हुआ, ये उसे चला नहीं पा रहे हैं 2 वर्ष में। क्या शिक्षा को आगे बढ़ाओगे? जो जनपद में विद्यालय है वहाँ टीचर नहीं है, आप शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, आप गुणवत्ता दे रहे हैं। आप ये भ्रष्ट, इतनी निकम्मी सरकार अपनी झोली भर रही है। दयाश साहब कह रहे थे कि उसे किसी एजेंसी को देंगे। अरे क्या क्या बेचोगे? सब कुछ तो बेच दिया है, विद्यालय भी बेच दो। अरे कैसे बेच के ही चलवाओ? युवाओं के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इतनी भ्रष्ट निकम्मी सरकार नहीं देखी। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल विभाग बेच दिया, अब कह रहे विद्यालय भी बेच देंगे। बताइए, हम लोग इस वर्ष इसी सत्र में विद्यालय अगर ना शुरू हुआ तो हम समाजवादी लोग हैं, हमारी जो भविष्य पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन से लेकर जो करना पड़ा, विद्यालय इसी सत्र में शुरू होना चाहिए और शुरू करा के रहेंगे। नवाब सिंह यादव जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सिपाही ने पार की क्रूरता और दबंगई की सारी हदें। पैर से दिव्यांग व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने पीट कर दिया लहूलुहान। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा दिव्यांग। सिपाही दिव्यांग को घसीटते हुए ले आया थाने में सिपाही ने दिव्यांग को मारा जोरदार झटका। बेचारा दिव्यांग मुंह के बल गिरा। ई रिक्शा हटाने को लेकर सिपाही किरणपाल के कोप का भाजन हुआ। बेचारा दिव्यांग चलाता है ई रिक्शा। पति को पिटता देख रोती बिलखती रही दिव्यांग की पत्नी। दिव्यांग की पत्नी गर्भवती दवा दिलाने जा रहा था। पीड़ित दिव्यांग के मुंह से निकल रहा था खून। सौरिक थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर तैनात दबंग सिपाही ने दिव्यांग के साथ की है मारपीट की है घटना। सौरिक थाना क्षेत्र के सदर बाजार का मामला। फिरोज बारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। बच्चे को दवा दिलाने आया तो बाप चाचा बोले इधर से ट्रक आ रहा था, तो मैंने कहा ट्रक निकल रहा भाई, मैं आ रहा हूँ चचा। बड़े चचा आपने बोला नहीं हमारा काम है भाई, हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी, अपना दिखा के ये देखो फोड़ दिया, ये मैंने सब कुछ बटन लेटर सारे तोड़ दिए। मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने, मेरे इसमें भी रोड पड़ी, तब मैंने कहा मुझे थाने ले चलो, कानून मेरे के लिए भी है। ये गलत कर रहे भाई, ये कानून गलत कर रहा भाई। मेरे साथ बच्चे आए का अन्याय बोला, अन्याय मांगूंगा चाहिए भाई। हाँ मेरा भाई, मेरी भी इज्जत है भाई, मैं मेहनत से कमाता हूँ, एक सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। मैं भाई मैं अपना इज्जत चाहता हूँ भाई, बस मैं इज्जत चाहता हूँ बस। मुझे भाई समझ के मैंने जूता मार लेते, नहीं पुलिस की धमकी दिखा के मैंने गलती नहीं करी सर जी, कसम से सर जी मैं कहता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पीटा सर जी, क्यों मुझे पीटा भाई? मैं बच्चे को वाला, मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ या गलत साइड में हूँ तो आप बताइए। मैं
साइड में बिल्कुल जहाज में था। तो सर जी मेरे कान में इतनी तेज मारा, मुझे कम सुनने लग गया कदम से। ये देखो ये बैठे, मैंने कहा भाई मैंने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अगर बोला नहीं हो तो बताइए, आप फिर क्यों मार रहे मुझे? है आपका ये है कानून है, मेरे पास हथियार नहीं है। देखो सर मेरा ये भी टूटा पड़ा है, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया। अब ये रहा सर जी जो भी है सर। मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला। अब आगे बात मुझे इनने पीटा सर जी। मुझे ये भी मेरे रोड पड़ी सर जी, मेरा कंपनी में एक्सीडेंट हो गया। मैं अपनी इज्जत से कमाता हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ सर जी। कोई अगर मेरे खिलाफ कह दे, मेरे 100 जूता मारो, मुझे केस में रफा दफा कर दो, लेकिन सर जी मेरा कला सर जी देख लो आप सर जी, आप ही लोग हो सर जी। देखो मुझे सर जी विनोता मारा, अगर मैं गलत चला हूँ सर जी तो मुझे गलत मार दीजिए। मैं गरीब हूँ तो मैं इज्जत कमाता हूँ तो मेरी बेइज्जती मुझे सच्चाई अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल करवाओ। मैं नहीं कहता, चाबी फोन से ले लिया, मैंने गिरा दिया, ये कहीं भी गिरा ये बढ़ेगा। ये पुलिस बिटिया मेरी गोली मेरे दर्द गोली लिया बच के जा, गोली पहन का कोई नहीं लिया मेरे दर्द लिया गोली जा, मेरे कान दर्द हुआ, मेरे पासों कान, मेरे बच्चा कैसे पले मामला क्या है? सर जी मैं उधर से आ रहा था, मेरा ये बच्चा रहा, ये रात में इसके दर्द हो रहा था पेट में सर जी, तो मैं उसको दवा दिलाने लाया। ये मेरी मौसी बिटिया रही, तो वहाँ मेरे चचा बैठते हैं, होमगार्ड है, मेरे पिताजी भी थे, वो चाचा लगते हैं। वो बोले नहीं ऐसे मजाक में बोले, तो मैंने उनसे कहा चाचा मैं निकाल रहा हूँ, उधर से आ रहा था ट्रक, तो मैं अपनी साइड में था साहब, तो एकदम मैं तो आपके ये आपके खून निकल रहा, किसने आपको मारा? मुझे सिपाही ने मारा भाई बिल मतलब। मैंने कहा सर आपको मैं कुछ नहीं बोला, जब भी कहा तब भी मेरे पहले हीरो बन रहा भाई, बहुत हीरो बन रहा भाई। ये मैं विकलांग ठहरा इसलिए मैं भाई हाथ नहीं चलाया, मैंने पकड़ाने तो मैं गिर जाता, तब भी मेरे पे लगा नहीं भाई। मेरा ताकत जितनी है मैं एक घूटा मारता इसके दांत तोड़ देता। देखो मेरे तक, लेकिन मैंने हाथ नहीं चलाया, क्यों? मैं विकलांग हूँ इसलिए। मैं अभी करा लो मेरे से दंगल, मैं डाल के घूसा ठोक दूँ, लेकिन मैंने नहीं हाथ चलाया। मैं कहीं विकलांग हूँ, मेरे सच्चाई है, मुझे शक्ति मेरे में सच्चाई मिलेगी मुझे। मैं सबके डिपार्टमेंट सामने कहता हूँ, अगर मैंने कभी गलत करा हो। नाम बताओ। मेरा नाम मामला क्या है? दिखा देंगे सरकारी इनने मतलब बिना बात पे हाथ चला दिया था। किसने? अगर हम कुछ कहते तो चलो बात सही है कि हमने कुछ कही है, सिपाही ने हाथ चला दिया बिना बात में। अगर बता गलेमान पकड़ा था इनका, गलेमान पकड़ के खींच लाए जाए, इनके सब रॉड पड़ी है पैर में, जे चल भी नहीं पाते हैं सब सही से। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो इनके अगर कहीं अस्पताल में जा कहीं भी, तो हम अपने ऊपर कंधे पे हाथ धरवा के तब इनके लिए अंदर ले आए, खून भी निकल आया, इनके दांत भी तोड़ दिए। कहीं इतना मानना इनके लिए अगर गलती होती तो यहाँ पर एक दिव्यांग की पिटाई की सिपाही ने, क्या मामला है? ये दिव्यांग व्यक्ति सुदीप एक ई रिक्शा चालक है और आज इंदरगढ़ चौराहा सौरिफ में उसका विवाद हो गया। वहाँ पे ड्यूटी पे आरक्षी किरण पाल था, उससे जानकारी की गई है घटना के बारे में। तो ये बताया गया है कि ये बीच चौराहे पर ई रिक्शा रोक करके और सवारी बैठा रहे थे, टोकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी। उसके बाद आरक्षी भड़क गया, उसने फिर उसको धक्का दिया। तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्ति है और अगर ठीक है उसका आचरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम पुलिसकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हैं, सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है और आरक्षी को, जो नया आरक्षी है, इसको संयम नहीं खोना चाहिए था और इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा सख्त कार्रवाई करता रहा हूँ। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें और इस प्रकरण में जांच मैंने क्षेत्राधिकारी को दे दी है। सर आगे कोई गंभीर कार्रवाई, सस्पेंशन भी हो सकता है?
हो सकता है जांच आख्या मिल जाएगी क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, लेकिन जो दंडात्मक कार्रवाई तो अवश्य होगी। और ये इस तरह के जो दृष्टांत सामने आते हैं, इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और ये दुखद घटना है। और चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, लेकिन एक पुलिसकर्मी होने के नाते उसको संयम रखना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करते। सर उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा है सर, उसको मेडिकल करने के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के छिबरामऊ विकासखंड के चंदपुर गांव में दबंग प्रधान अपनी दबंगई के चलते गांव में अजीब गरीब तरह के सड़क निर्माण कार्य करवा रहा है। आलम यह है कि दबंग प्रधान ने लोगों के घरों के सामने रोड बनाने के लिए जेसीबी के द्वारा कई फीट गहराई से मिट्टी खुदवा दी है, जिस कारण लोगों के घरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब यही गड्ढे उनके लिए मुसीबत और जान जोखिम में डालने का सबब बने हुए हैं। जरा सी गलती और जान पर आफत बनने जैसी स्थिति साफ दिखाई दे रही है। आलम यह है कि ग्रामीण मजबूरी बस बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर मामूली सा लकड़ी का तख्ता डालकर उसके ऊपर से अपने वाहन निकालने को मजबूर हैं। घरों में खड़े ट्रैक्टर ट्राली बंद हैं, जिनके कारण खेतों में कई काम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कुछ कमाई भी होती थी, लेकिन इन गड्ढों के कारण वाहन घर में बंद है। ऐसे में ग्रामीणों के पास प्रधान के खिलाफ भारी रोष भी व्याप्त है। तो वहीं जब मामले पर लोगों ने ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए तो उनसे कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई की तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं। अगर भले ही गांव में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा था तो एक तरीके से निर्माण कार्य किया जाता, न कि कई फीट गहरे गड्ढे खोदकर ग्रामीणों की जान को जोखिम में डाल देना कहां से सही है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे विकास कार्य का क्या फायदा जो उनके लिए मौत का सबब बना हुआ है और उनके काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। फिरोज बारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। गोविंद चंद्रपुर। क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है, मेरी यहाँ पर खंडी लगवा दी जेसीबी से, मतलब यहाँ पर हमें दिक्कत होती है, मतलब जाने के लिए ट्रैक्टर में धंधा नहीं चलता है, मेरा किस्त कहाँ से जमा करेंगे। क्यों रोड खुदवा दी जेसीबी से? अब क्या जाने प्रधान, मतलब ये देख लिए हमें, मैंने मिट्टी डराई, उन्हें कुइयाँ करा दी, मतलब नरेगा वाली रोड जेसीबी से पड़वा दी? हाँ, जेसीबी से डरा दी। क्यों? क्यों पे प्रधान जाने, मतलब पानी निकाल मतलब किया, मना किया मैं, तो प्रधान ने गाली गलौज किया। आप लोगों रास्ता ऐसी नहीं रखनी जो दरवाजे से निकल जाए रोड पे? हाँ, वो मोरे कुछ नहीं रही। जब आपके सामने दरवाजे में नाला खोद दिया, नाला जैसा खोद दिया, फिर आप लोग कैसे निकलते हो, क्या करते हैं? अब कैसे उलते हैं, मतलब ऐसे बहतियाँ मेरी गाय, मतलब कोई नहीं निकल पाती ना, हम ट्रैक्टर ले जा पा रहे हैं। मेरी देखो यहाँ पर ठाड़ी हुई है ट्रैक्टर में। जब आप ट्रैक्टर से ही पेट पालते हैं सब कुछ, हाँ, फिर कैसे गुजारा होगा आपका? अब देखिए आप, अब तो यही ठाड़ा, मतलब मेरा कोई वह चारा ही नहीं, मतलब अब मेरा पेट पल रहा है, मतलब अब मिट्टी प्रधान ने मेरी समस्या मतलब कुछ कर दी, मतलब अब क्या करेंगे। नाला जैसा खुदवा दिया, ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा है। हाँ, किसान आदमी, मजदूर आदमी, मतलब क्या करें, मेरी किस्त भी नहीं जमा हो पाएगी तो मतलब। आपके दरवाजे के सामने इतना गहरा नाला खोद दिया? अब का इतना गहरा कर दिया, मेरे बच्चे से कोई गिर पड़े, मतलब तो क्या होगा, मतलब गाड़ी निकलने की जगह तक नहीं रखी? नहीं रखी, मैंने खूब कहा, लेकिन जगह नहीं ढीली गई, मतलब कहीं तो गाली गलौज की प्रधान ने। आपने शिकायत कहीं की? मैंने की थी। कई बार शिकायत की? कितने बार? मैंने एक दुआ कही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वाले हैं, क्या समस्या है? हमारा नाम राघवेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चंद्रपुर गांव। क्या समस्या क्या दादा? समस्या जाएगी, जो प्रधान ने बिल्डोजर लगवाई के यहाँ तालाब बनवाई दो, जो और एक खंडी बनवाई दी मेरे द्वारे के सामने। कहाँ तब में नहीं गिरा, हमारा ट्रैक्टर आज 3 दिन तक ठाड़ो। जब हमने मने करी तो बोले कि हमने की रास्ता थोड़ी ढील दो, कि वो रास्ता नहीं ढीलेगी। आप लोग कैसे निकलते हैं जब आपके दरवाजे सामने खंडी खुदवा दी? ट्रैक्टर गोरू लोग बंदे, जानवर लोग बंदे रहे, जानवर भी नहीं निकाल पाते आप लोग कुछ भी? कितनी गहरी खंडी खुदवा दी दादा? खंडी कम से कम 3.5 फुट तक नीची नहीं, कम नहीं। आप लोगों मना नहीं किया था क्या? मना करो, बताई कि तुम्हें गपे पे जेल में भेजी। किस लिए खंडी बनवाई थी दादा? अब जा तो उनके मनकी वालों ने पैसा निकलिए, मतलब ग्राम समाज में तो 43 मिट्टी पड़ती है।
अब उनने बिल्डोजर लगवाई थी, यहाँ JCB से खुदवाई थी। आप लोगों ने दरवाजे सामने नाला खुदवा दिया सब? दरवाजे के सामने है और का। अब कहना हम तो लोगों ने ताल कर दे, इनमें मट्टी डर यहाँ बहुत खाली तो और मट्टी। आप लोग कैसे निकलते हैं? अब कैसे निकलते का बैठे बदे ट्रैक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं? ट्रैक्टर कतई आलू डाई कहाँ रखता ही नहीं, यहाँ तक मैं निकाल। रास्ता बंद कर दी? रास्ता बिल्कुल बंद है, जेका गाड़ी है मेरी सब खड़ी है यहाँ। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? करीबन 2 दिन भी गए। तब से बराबर परेशान है? तब खेत वगैरह जोतने के लिए जाते होंगे ट्रैक्टर से? वाले आओ तो मने कर देते, ट्रैक्टर निकलने भी डरे खरा दे जाते खेत मीठे डरी तब में। ट्रैक्टर निकलने नहीं दे रहे? ट्रैक्टर निकलने नहीं दे रहे, जगह नहीं छोड़ी? दोपहर रास्ता बनाई है उन्हें बंद खुलवाई दिया कि रास्ता जल्दी खोलो। किसने खुलवाई थी? पुलिस लिवाई ला मेरे लड़का से फिर दायित्व आता कि चला, तब दिन किनारे हमने खोली। जब आप लोग ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, ट्रैक्टर से ये पेट पलते हैं, तो कैसे आप परिवार चलाएंगे? हमने कहा कि हम जहाँ कहाँ से इसकी किस्त भरें, कहाँ से अपनी ज़मीन मेरी पड़ी रहे तो हम कहाँ से कहाँ करें? कैसे पेट पालेंगे अपना? कोई लेना देना नहीं है, फिर कैसे निकालो या खड़ो रखो। यहाँ मतलब पुलिया बनवाए, पुलिया के पास हवाती रही इतनी जल्दी कहाँ से व्यवस्था बनाओ? पुलिया कौन बनवाएगा? हमें बताइए कि तुम बनवाओ अपना दरवाजे के सामने। हाँ, नाला प्रधान जी ने, ढोल डारो नाला किसने खुदवाया? नाला खुदवाओ प्रधान ने। क्या नाला बनेगा या रोड ही बनवा रहे? रोड पे मिट्टी की वजह से ऐसे खुदवा दिया? मैं तुझा दिखा दी कछु नहीं बने ना, रोड बने मट्टी नहीं पलटी हुई थी, हमें लोगों ने नरक बनाए दो। मतलब हम चंद्रपुर के रहने वाले हैं, नितेश सिंह राठौर। ये क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या ये प्रधान ने जबरदस्ती ये दिला दी और ये मेरा मकान है और ये खुदवा दिया है बिल्डोजर से खंदी, और मेरा ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा है, हम बहुत परेशान हैं। और प्रधान आते हैं इधर गाली गलौज दबाव बना के JCB चलवा दी। कौन प्रधान है? अशोधरा लेडी, और उनके पति आए थे इधर अमर सिंह। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वो दारू वगैरह पी के आते हैं और गाली गलौज करते हैं और पुलिस बुला के और ये मट्टी डलवा दी है। एक विकलांग लड़का कार्रवाई करता है, बोले किधर भी वो नहीं जाएगा गाड़ी, अपनी खड़ी रखो। ये गाड़ी की किस्त कैसे चलेगी, हम लोग कैसे इसका किस्त भरेंगे? आदमी है और हम कहाँ से इसकी किस्त भरेंगे? इसी से पेट पालते हैं और प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और विकलांग लड़के की सुनवाई कर रहा है। आपके रोड दरवाजे से नहीं निकलने दे रहे क्या? हाँ, दरवाजे से नहीं, मट्टी नहीं लचाने दे रहे हैं, बोले ऐसे ही रहने दो। और मेरे जो हैं वो जुताने के लिए आते हैं, वो हम वापस कर देते हैं। कोई जुताई आज पूरे 24 घंटा हो गए, कोई नहीं कर पाई। आप काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे, कैसे पेट पालेंगे? नहीं जा पा रहे हैं। कैसे पेट पालेंगे जब ट्रैक्टर नहीं चलेगा? जब प्रशासन ऐसा करेगा तो हम कैसे पेट पालेंगे? ऐसे ही खड़ी रखेंगे क्या गाड़ी? हम किस्त कहाँ से भरेंगे? कितना गहरा नाला खोद दिया? ये तो हमारे बराबर है और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो गिर जाते हैं। एक बच्चा छोटा सा है 2.5 साल का, वो गिर गया था घुटमन चलते चलते। क्या मिट्टी उठाने के लिए नाला खोद दिया क्या? हाँ, मिट्टी उठाने के लिए नाला खोद दिया। मिट्टी बाहर से नहीं लेके आए, बाहर से मिट्टी नहीं लाए, इसलिए आपके दरवाजे से नाला खोद दिया? दरवाजे से ही नाला खोद दिया और नाला खोद दिया और कुछ निकलने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई। मेरी गाड़ी और जानवर लोगों को हम चारा नहीं ला पाते हैं। जानवर भी भूखे रहते हैं? जानवर भी मेरे भूखे रहते हैं। हम गाय धन पाले हुए हैं दूध बूंद के लिए, वो भी मेरे ऐसे ही भूखे रहते हैं। और ये गली ऐसे ही पड़ी रहती है, इसमें सांप कीड़ा दुनियादारी रहता है, बहुत समस्या होती है। प्रशासन विकलांग की सुनता है। उसी के कहने पे नाला खुदवा दिया गया? उसी के कहने पे नाला खुदा गया, ODM का आदेश करा के लाया और प्रधान ने नाला खुदवा दिया।